रक्षित द बियॉन्डर एपिसोड 6 शून्य चेतना का द्वार। पिछले एपिसोड में आपने देखा रक्षित ने ऊर्जा जी लाई की परीक्षा पार की और पहली बार अपनी अंदरूनी शक्ति की एक झलक देखी। वह अब जान चुका है कि उसके भीतर सोई हुई कोई शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो किसी साधारण मानव की नहीं बल्कि बियॉन्डर की निशानी है। गहरी रात थी। देवपुर गुरुकुल के आकाश में नीला चंद्रमा अपनी पूर्णता में था। ठंडी हवा में कुछ तो था जो सामान्य नहीं था। रक्षित अपनी कुटिया में सोने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी आत्मा में कुछ हलचल थी, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो भीतर से। एक धीमी आवाज गूंजती है, रक्षित जागो, समय आ गया है। वह घबरा कर उठता है और देखता है उसके कमरे की दीवार पर एक नीली रोशनी उभर आई है, एक गोलाकार वादर जो किसी और ही दुनिया में ले जाता है। बिना ज्यादा सोचे वह उस द्वार में प्रवेश करता है। शून्य चेतना का द्वार। जैसे ही रक्षित उस द्वार में घुसता है, वह एक अंधकार से भरे स्थान पर पहुंचता है। वहां कोई ठोस जमीन नहीं, कोई आसमान नहीं, सिर्फ शून्य। एक पुरानी भारी आवाज गूंजती है, स्वागत है बियॉन्डर कुल के वंशज, तुम यहां आने के लिए योग्य सिद्ध हुए हो। रक्षित आंखें चौंधियाते हुए इधर उधर देखता है। एक विशाल चेहरा उभरता है, आधा मानव आधा राक्षस। उसकी आंखों में जलती हुई अग्नि है। मैं हूं शून्य चेतना का संरक्षक, तुम्हारे भीतर की शक्ति का पहला दरबान। पहली परीक्षा, मानसिक नियंत्रण। एक प्रकाश रक्षित के मस्तिष्क में प्रवेश करता है। उसका दिमाग पुराने विचारों, दुखों और क्रोध से भरने लगता है। वह अपने माता पिता की मौत, गांव की तबाही और खुद की असहायता को फिर से जीता है। पर तभी उसकी चेतना उसे सचेत करती है, अगर मैं अपनी ही भावनाओं से हार गया तो इस शक्ति का क्या मूल्य। वह गहराई से सांस लेता है और अपने डर पर नियंत्रण पाता है। आवाज फिर गूंजती है, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, अब तुम शक्ति के पहले बीज को पकड़ सकते हो। रक्षित के सामने एक लाल रंग का बीज प्रकट होता है, लेकिन उसे कोई कष्ट ही नहीं पहुंचाता। वह जैसे ही उसे छूता है, बीज उसकी हथेली से उसकी धड़कनों में समा जाता है। उसकी आंखों में अचानक एक अलग चमक आ जाती है, शक्ति की। अब वह आधिकारिक रूप से बियॉन्डर पद पर प्रवेश कर चुका है। देवपुर गुरुकुल में हलचल। उधर गुरुकुल के मुख्य आचार्य ऋषि वेदांत अचानक ध्यान में कंपन महसूस करते हैं। वह जानते हैं कि किसी ने शून्य चेतना के द्वार को पार कर लिया है और वह कोई साधारण नहीं। वेदांत सोचते हैं, अगर वह वास्तव में बियॉन्डर वंश का है तो उसका जीवन आसान नहीं होगा। उसे चुनौतियां, शत्रु और इतिहास के बोझ से लड़ना होगा। शाम के समय एक रहस्यमय यंत्र साधु जिसका नाम विक्रमनाथ है गुरुकुल में आता है। उसके पास एक चक्र है जो समय और शक्ति दोनों को माप सकता है। वह वेदांत से मिलकर कहता है, जिस शक्ति ने इस द्वार को पार किया है वही इस कालखंड की संतुलन रेखा बदल सकती है। रक्षित पर नजर रखना जरूरी है। दूसरे दिन रक्षित जब आंखें खोलता है तो उसे एहसास होता है कि अब उसमें कुछ बदल गया है। उसकी ऊर्जा स्थिर है, पर भीतर से वह खुद को और भारी महसूस करता है। उसे अब ना सिर्फ अपने अतीत की गहराइयों का सामना करना है, बल्कि शक्ति के दूसरे बीज की तलाश भी शुरू करनी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको रक्षित की शक्ति कैसी लगी। अगले एपिसोड में जानिए कैसे रक्षित शुरू करता है बियॉन्डर शक्ति के दूसरे स्तर की खोज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।